कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 45 डिग्री के वैल्यू को सिद्ध करा था, 30 और 60 के आज हम लोग जानेंगे। ओके, कि कैसे हम लोग कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके 30 डिग्री और उसका 60 डिग्री का वैल्यूज कैसे उसको प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि 30 डिग्री 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का मान द वैल्यूज ऑफ कह सकते हैं 60 डिग्री और आपका क्या हो जाएगा इधर 30 डिग्री। ओके, इनके वैल्यूज के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, और आपका जैसे मान लीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो इसका एक टेबल बनाना है, टेबल के लिए अलग से हम लोग एक लॉजिक सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, जिसके आधार पर आप टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन वो इसको जानने के बाद हम लोग उसको सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के अगर मान लीजिए हमको ये करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे। सबसे पहले बाबू माना कि क्या करेंगे, माना कि ABC एक समबाहु ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा हम लोग कितना मान लेते हैं 2a। जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। a भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, चॉइस इज योर्स, कुछ भी मान सकते हो। ओके, यहाँ 2a माने, अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि 2a क्यों माने हैं। प्रत्येक भुजा 2a है। ओके, तथा AD परपेंडिकुलर टू BC है। AD परपेंडिकुलर टू BC है। तो आइए हम लोग फिगर बनाते हैं और फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है समबाहु त्रिभुज, क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे अभी हम लोग, और इसको आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है। यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। यानी प्रत्येक भुजा बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का आपका 180 होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में 3 आदमी है, 1, 2 और 3 आदमी, और तीनों आदमी का बराबर बराबर हिस्सा होगा। तो 180 को 3 बराबर हिस्सों में बांटिएगा तो 60 डिग्री 60 डिग्री आएगा। यानी प्रूफ भी हो जाएगा कि 60 डिग्री कैसे होता है। ओके, तो ये साइड हो गया आपका 2a, ये साइड भी आपका हो गया 2a, और दिस वन इज ऑल्सो 2a। ओके, यानी 2a हो गया। साथ ही साथ कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC खींचेंगे, इतना थोड़ा सा हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ से AD परपेंडिकुलर टू BC, दैट मीन्स BC साइड पर हम लोग D एक यहाँ पॉइंट लेंगे और इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर कहने का मतलब AD जो होगा BC पर क्या होगा, लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा पॉइंट D पर। क्लियर। तो जैसे ही बाबू 90 डिग्री का अगर कोण बनता है तो ये टोटल, और साथ ही साथ अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है, उसको नोट करके लिख सकते हैं आप। क्या कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अगर एक लंब खींचा जाए सामने वाली भुजा पर, तो वह सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स इन अ राइट ट्रेंगल, बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्रेंगल है, राइट ट्रेंगल नहीं, क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्या द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट साइड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। दैट मीन्स अपोजिट वर्टेक्स से खींचा हुआ अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाजित माने बांटता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जैसे ही बाबू ये अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचे तो क्या ये दोनों हिस्सा बराबर होगा। क्या यही रीजन था कि 2a माने, तो ये 2a है तो हई हो जाएगा आपका a, और यहाँ भी हो जाएगा a। अगर a मानते तो a/2 हो जाता, यानी बाटा बट्टी में हो जाता। हालांकि वो भी आता आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आएगा। ओके, लेकिन थोड़ा फैमिलियर डाटा लगे, फ्रेंडली लगे, इसलिए हम लोग 2a इसको मान लिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर किसी भी ट्रेंगल में जा सकते हैं आप, इस ट्रेंगल में ABD में या ADC में, चॉइस इज योर्स, आप किसी में जाइए, दोनों ट्रेंगल सेम है, दोनों ट्रेंगल सेम है। दैट मीन्स जैसे ही अगर मान लीजिए ये खींचे हैं परपेंडिकुलर, तो ये सामने वाली भुजा को तो बटबे करेगा, साथ ही साथ इसको भी बांटेगा बराबर बराबर। अगर ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री बाबू, 60 डिग्री है, तो आपका ये अगर बराबर बाइसेक्ट किया तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 60 डिग्री रहेगा,
और ये आपका 90 डिग्री रहेगा। सिमिलरली इस ट्रेंगल में भी ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये 30-30 का हो गया। ओके, अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसका कि इस ट्रेंगल में चलते हैं क्या बाबू। अब त्रिभुज, किस त्रिभुज में चलेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कोण डी देख रहे हैं, ए बी डी आबा डाबा कितना है, आबा डाबा में तो आबा डाबा में कितना है, डी बराबर 90 डिग्री। आज जैसे ही किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री बने तो समझेंगे कि समकोण त्रिभुज है। आज जैसे ही समकोण त्रिभुज है तो क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्या एकदम लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम के बिना अधूरा है। ओके, यानी कि यहाँ पर इसका क्वालिटी बढ़ा देगा। क्वालिटी कहने का मतलब आपको इसका मान लीजिए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है आपका क्या होता है, सबसे लंबी भुजा, द लॉन्गेस्ट साइड होता है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। तो सिंस आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस कितना है, यानी कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर ए बी, तो ए बी का स्क्वायर अब बराबर हो, इधर हो जाएगा कोई चीज, इस ट्रायंगल में जा रहे हैं ना, तो बी डी का स्क्वायर अब प्लस एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, एडी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ए बी हम लोगों को 2a है तो 2a रख दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए बराबर बीडी कितना है, तो बीडी है ए स्क्वायर कर दिए, एडी पता नहीं है, एडी हम लोग खींचे हैं यहाँ पर लिखे हुए कि माना कि। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या या अक्षर का पावर जितना रहता है उसको उतना ही बार गुना में लिखते हैं। तो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो गया अब प्लस में एडी स्क्वायर। ओके, ये एक के जाति के है तो एक देने लाइए, ये प्लस में तेने कहाँ आ जाएगा, माइनस में। दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एडी स्क्वायर। इसीलिए एडी स्क्वायर कितना हो गया, एडी स्क्वायर ये 3a स्क्वायर में से, मतलब a स्क्वायर में से a स्क्वायर माने 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर। स्क्वायर है तो वो रूट जाएगा, और रूट बाबू छूछे नहीं जाता है। कितना बार हम लोग बके हैं, यहाँ इस बात को जिक्र भी करे हैं कि जब भी रूट जाता है प्लस माइनस के साथ जाता है, लेकिन जहां पॉसिबल हो वहीं पर निगेटिव वैल्यू को कंसीडर करा जाता है, अदरवाइज ओनली पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स यहाँ हम लोगों को साइड निकालना है एडी, एडी इज अ लेंथ और लेंथ मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कंसीडरेबल नहीं होगा, उसको नहीं लेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। √3a स्क्वायर और √3a स्क्वायर हो गया तो क्या रूट तक मैंने 3 तो रह जाएगा, जोड़ा नहीं लगा, a स्क्वायर के जोड़ा लगा तो बाहर ही निकल जाएगा। दैट मीन्स ये वाला कितना आया, तो √3a बहरी। ओके, अब जब इतना आ गया तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग अब इसका वैल्यू लिख सकते हैं आसानी से। सिर्फ वही हम लोगों को देखना था। और जैसे ही समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज में बाबू हम लोग जानेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसके आधार पर हम लोगों ने इस वैल्यू को निकाला। ये वैल्यू पहले से ऑलरेडी हम लोग ये देखें, सारा नोन है। अब आइए हम लोग देखेंगे कि इसीलिए बाबू की साइन अगर हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा होता है लंब बटे क्या, लंब बटे लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो साइन 30 डिग्री है। दैट मीन्स इसी ट्रायंगल के हम लोग आधार मान के चलेंगे, इसमें भी चल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट हम लोग इसी से चलते हैं। तो 30 डिग्री कहाँ है, ये तो 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, यानी थीटा इजे बन रहा है। तो जहाँ थीटा बनता है वो इजे आधार होता है, और जहाँ थीटा बनता है उसका अपोजिट साइड को लंब कहते हैं। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, बीडी लंब हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये एडी क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये तो कर्ण है ही, कर्ण कभी बदलता नहीं है, हम लोग इसको नोट में लिखे थे। ओके, यानी यहाँ लंब कौन हो जाएगा बाबू, तो यहाँ थीटा बन रहा है, क्योंकि हम कैसे जाने कि ये बन रहा है, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 30 डिग्री बन रहा है तो सामने वाला बीडी का हो जाएगा लंब, बीडी, बीबी मत समझ लेना आप लोग, बीडी, और कर्ण कौन हो जाएगा एबी। ओके, तो यहाँ बीडी कितना है, तो बीडी का वैल्यू है ए, बीडी का वैल्यू ए है। आपका कर्ण कितना है, तो 2a, एक काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया आपका, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2 हो गया, 1/2। और साइन 30 का मान निकल गया तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या,
साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तब पलट देंगे 2/1, एक यहाँ पर छिप जाता है, यानी कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, 2/1 मीन्स 2। ओके, यानी कि रिवर्स याद है, टीटी के कोट यानी tan थीटा का उल्टा cot थीटा, और कोसों दूर जाके सेक पिएगा। इन सभी ट्रिक का हम लोगों ने जिक्र किया था पिछले वीडियो में, आप उससे देखकर अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने नॉलेज में शार्पनेस ला सकते हैं। ओके, इतना हो गया। अब क्या होगा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार बटे हम लोग का क्या होगा, कर्ण। तो आधार कौन होगा, क्योंकि हम लोग 30 डिग्री को मान रहे हैं, तो ये आधार हो जाएगा एडी हो जाएगा आधार, अब बटे में कर्ण हो जाएगा AB। तो AD कितना है, तो √3a आया है ना, देखिए AD कितना है, यहाँ पर भी आया है, और ये हम लोगों का कितना है बाबू, AB है 2a, तो a कैंसिल और √3/2 हो गया, √3/2 हो गया किसका, √3/2 cos 30 का। cos 30 cos का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तब पलट जाएगा 2/√3 आ जाएगा, यानी दोनों का वैल्यू हम लोगों का पता हो गया। ओके, यानी यहाँ पर 2 इसका यानी 4 हो गया, और 2 का निकालना है। दैट मीन्स अगर बात करा जाए tan का, तो tan 30 डिग्री, tan में कुछ भी लग जाए, tan है ना, tan में कुछ भी लग जाए, अल्फा बीटा गामा मामा सामा फाई कसाई भाई कुछ भी लग जाए एंगल के रूप में, लेकिन साइन साइने रहेगा, tan टैने रहेगा, कॉस कॉसे रहेगा। अगर साइन है तो साइने का अपना फॉर्मूला लगाइएगा कि tan वाला लगा दीजिएगा। ओके, सबका अपन अपन वर्क है अपनी अपनी जगह पर। ओके, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का होता है लंब बटे आधार, यानी tan 30 नहीं, tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार। तो बाबू अगर 30 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो लंब कौन हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा, दैट मीन्स BD हो जाएगा क्या, और आधार कौन सा हो जाएगा, BD अपॉन AD। तो BD कितना है, तो BD है a, आई कितना है आपका, AD है √3a, तो हाँ ये कैंसिल है, यहाँ हो गया आपका, मिला आपका इतना। ओके, यानी tan 30 का मान हो गया 1/√3, तो tan का उल्टा होता है cot, TT का cot, तो cot 30 का मान का हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे √3/1, यानी √3/1 मीन्स 1 छिप जाएगा, यानी कि √3, cot 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3, यानी 30 डिग्री के मान को, किसी भी मान को ऐसा अगर सवाल आता है, यानी sin 30 डिग्री के जो वैल्यू है उसका आपको कह देगा प्रूफ करे, तो आराम से प्रूफ कर सकते हैं, ये सब निकालने का जरूरत नहीं है, इतना निकालेंगे और sin 30 निकालेंगे आ जाएगा, cos एक का कहेगा उसी निकालेंगे, tan का कहेगा, cos का कहेगा, किसी के भी कहेगा आपका, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आइए हम लोग 60 डिग्री के वैल्यू को भी देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर 60 डिग्री का निकालना है, यहाँ तक 30 डिग्री का सभी का निकल गया, तो साइन 60 का निकालना है, 60 लगे यहाँ कुछ भी लगे, साइन है ना, तो साइन वैसे हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लेकिन यहाँ लंब और बदल जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लंब और आधार एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, बट परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज है ना, आपका एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ थीटा न बन रहा है, तो यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आधार हो जाएगा बेस, और इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ AD परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AD का मान आया है √3/√3a, और AB कितना है, तो 2a, और ये आपका a कैंसिल, तो √3/ आपका 2 हो जाएगा, √3/2 साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, और इसी का उल्टा होता है cosec, तब cosec 60 का मान का हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा हम लोगों का मान। ठीक है, अगर वही बात करा जाए बाबू कि अगर cos 60 का वैल्यू पूछा जाए, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos का फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, 60 लगाइए चाहे 80 लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर 60 का बात कर रहा था, आधार हो गया BD, आधार कितना हो गया BD, और कर्ण आपका बदलेगा नहीं, कर्ण आपका हो जाएगा AB, तो BD कितना है आपका A है, और वो है आपका 2a, तो a कैंसिल आपका 1/2, और इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा आपका 2/1, दैट मीन्स आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 2, तो यही हम लोगों का क्या हो गया वैल्यू। वही अगर tan का बात करा जाए, tan, तो tan 60 का मान, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे कितना आधार, लंब बटे कितना आधार हो गया, और यहाँ लंब कौन सा हो जाएगा, तो 60 ये बन रहा है, तो लंब हो जाएगा AD, अब बटा में आपका हो जाएगा BD हो गया आपका आधार, तो ये AD कितना है, तो AD हम लोगों का है √3/a, अब बटा में a,
तो ए कैंसिल आपका आ गया, tan 60 का मान हो गया √3, tan 60 का मान हो गया √3। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों का यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका टीटी के कोट, यानी tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा, पलट देंगे, बटा में 1 है तो 1/√का हो जाएगा 3। यानी अगर वैल्यू याद करना है तो आप इन तीनों का याद रखिए, साइन, कॉस और tan का, और याद नहीं रखना है आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। और इसका प्रूफ हम लोग जब टेबल तैयार करेंगे तो उसमें एक लॉजिक से सीखेंगे कि पूरा एक टेबल को कैसे 6 को एक साथ पूरा 0 से लेके आप 90 तक पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहाँ 180 तक जानेंगे, पलटा पलटी यानी उल्टा उल्टी मेथड लगा के उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि पढ़ना है आपको, अच्छे से सीखना है, तभी जाकर आप अच्छे से प्रेजेंट करिएगा। जब अच्छे से प्रेजेंट करिएगा तो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो आपका पूरा मार्क्स बढ़ेगा। जैसे क्वालिटी कहने का मतलब कंसेप्ट और कंटेंट, कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा तब फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। ओके, यानी कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट आपके क्वालिटी को बूस्ट करता है और कंटेंट आपके क्वांटिटी को। ओके, जैसे एक मान लीजिए लोहा ले लेते हैं, अगर 1 kg का लोहा है और 100 ग्राम के सोना है तो दोनों के क्वांटिटी में डिफरेंस है, बहुत भी डिफरेंस है। मान लीजिए 900 ग्राम के डिफरेंस है उसमें, लेकिन भारी कौन है, ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, ज्यादा रिस्पेक्ट किसको देंगे, 100 ग्राम के। आपको लोहा 1 kg का उसका वैल्यू नहीं देंगे, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उसको कहीं फेंक दिया जाएगा, ढिमलात चलेगा, ढिमलात रहेगा वो। ओके, लेकिन क्या सोना को फेंक दीजिएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका क्वालिटी है, उसका कंटेंट है, उसका अपना कंसेप्ट है, कंटेंट नहीं, क्या है, उसका अपना कंसेप्ट है। और जो कंसेप्ट है वो क्वालिटी के कारण उसको कहाँ रखता है आदमी, उसको एकदम बचा के रखता है, इज्जत से रखता है। दुकान में देखिए कितना वैल्यू से उसको रखा जाता है और लोग उसको अच्छे से प्रेम से उसको खरीदते हैं और प्रेम से घर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, मान लीजिए लोहा या बक्सा में कहीं भी रखिए, लोहा के बक्सा, चाहे कुछ के बक्सा, चाहे कुछ के जो बक्सा हो, चाहे प्रोटेक्शन उसको देता है, लोहा के ही प्रजाति उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। देखिए क्वांटिटी में ज्यादा है लेकिन कम क्वांटिटी वाला के प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम हम लोगों पर भी लागू होता है। जब हम लोगों का क्वालिटी बूस्ट होगा, हम लोग अपने क्वालिटी पर काम करेंगे, हम लोग अपने नॉलेज बढ़ाने पर काम करेंगे तो हम लोग का क्वालिटी बढ़ेगा, और जब क्वालिटी बढ़ेगा तो सामाजिक फेस वैल्यू भी बढ़ेगा। दैट मीन्स आपको समाज रिस्पेक्ट करेगा। अदरवाइज अगर आपके पास पावर नहीं है, समाज आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, और मरना तो सबको है ही है, एक ना एक दिन तो समाप्त होना है सभी को। ये तो सत्य है कि हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना है। ओके, यानी शमशान घाट पर ये लिखा भी था कि मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, उम्र गुजर गई आते आते। मंजिल तो तुम्हारी यही थी बंदे, उम्र गुजर गई आते आते। दुनिया वालों ने क्या दिया तुम्हें, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। ओके, तो सबके साथ यही होता है और आपको सबका एक ही परिणाम है कि सबको जाना है। आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा, और कैसे इसको रिप्रेजेंट करा जाए, कैसे क्या करा जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। सबको एट ए टाइम नहीं आता है, आएगा तो आपको क्या करेगा, या तो साइन 30 के सिर्फ आएगा, या इसका आएगा, या इसका आएगा, या 45 डिग्री वाला जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको अच्छे से प्रूव करा था। अभी आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइन 0 का मान क्या होगा। तो 0 डिग्री पर, अब इसमें तो 0 डिग्री तक कहीं ट्रायंगल में बनेगा नहीं। अगर ट्रायंगल में कोई एंगल 0 हो गया तो वो एंगल रहेगा क्या, नहीं। तीनों के मिला के तीनों कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 तो नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो 0 के मान यहाँ पर देख लेंगे कि 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, 0 डिग्री का वैल्यू, तो 0 डिग्री का वैल्यू कैसे होगा, तो यहाँ देखते हैं कि साइन, क्या बाबू, साइन 0 का मान, साइन 0 कॉस 0 tan 0, यही ना, साइन 0 कॉस 0 और tan 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और वही कॉस 0 का मान होता है 1, और tan 0 का मान होता है इन्फिनिट होता है। क्या होता है, इन्फिनिट। क्यों होता है, अपरिभाषित होता है, इसका वैल्यू अपरिभाषित होता है। यानी और यहाँ जो इसका अगर बात करा जाए तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक 0 का मान हो जाएगा, 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। इसके बारे में अभी हम लोग जब टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल्स में चर्चा होगा कि कैसे आया, उसका भी चर्चा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बस बता देते हैं, इसका उल्टा होता है सेक, और सेक 0 का मान हो जाता है कितना, 1 का उल्टा 1।
यानी एक कभी बदलता नहीं है, और किसी में गुना भी होगा तो उसको भी बदलने नहीं देता है। दैट मीन्स एक ऑलवेज आपको ना रिजल्ट पर किसी को प्रभावित होने देगा ना खुद होगा, ओके, लेकिन सभी जगह योगदान करता है, ओके। जैसे कहीं कॉमन नहीं हो, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि सार व गुणनखंड कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ 1% रहता है, यानी कि हमेशा जहाँ कुछ कॉमन नहीं हो वहाँ एक कॉमन हो जाता है, ओके। आइए यहाँ पर, यहाँ टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट 0 डिग्री का मान, यानी 0 के उल्टा इंफिनिटी और इंफिनिटी का उल्टा 0, यानी यहाँ पर इंफिनिटी हो गया तो इसको उल्टा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पर 90 डिग्री का भी अगर वैल्यू देखना है, 90 डिग्री, अगर साइन 90 डिग्री का मान देखना है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लेंगे इसका जस्ट ये उल्टा, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 90 डिग्री पर कितना होगा, तो साइन हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और यहाँ का हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन 90 डिग्री, ओके। टेन 90 डिग्री का मान ये आपका कितना हो जाएगा, तो साइन 90 का मान हो जाएगा एक हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा कितना 0, और इसका मान हो जाएगा आपका टेन 90 का वैल्यू अगर देखना है तो टेन 90 का मान यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, थोड़ा सा गलती से लिखा गया, यहाँ आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन 90 का मान होता है इन्फिनिटी, क्योंकि ये 1/0 होगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, हम लोगों का इस तरह से वैल्यू निकलेगा, और ये कैसे आया इन सभी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इन सभी को जब हम लोग टेबल इसका बनाएंगे और एकदम सुंदर सा टेबल बनेगा, 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, लेकिन हम लोग 180 डिग्री तक आसानी से पढ़ लेंगे, और उसको जानने के लिए आपको यह थोड़ा रिवीजन करना होगा कि कैसे जो टेबल है, किस में फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव, और जो रेस्ट बचे के सभी का होते हैं निगेटिव। इन सभी चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस एक आपका इतना बहुत ज्यादा जो विद्यार्थी के लिए जो मेन वीपन का काम करता है ना, आपका डेंजरस हथियार है वो, आपको बहुत शार्प बनाएगा और शार्पनेस आएगा, नॉलेज बूस्ट करवाएगा, और आपका सब चीज अच्छा होगा, एवरीथिंग आपका क्या होगा, विल बी फाइन वन डे, ओके। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।